महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि सोमवती अमावस्या का महा उपाय है। इस बार सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को पड़ रही है, जो कि साल 2024 की पड़ने वाली आखिरी सोमवती अमावस्या है। पौष का महीना चल रहा है, ये पौष अमावस्या है। इसे दर्श अमावस्या और सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या तिथि हर माह आती है, जिसमें से सोमवती अमावस्या को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या जब सोमवार को हो तो उसका महत्व दोगुना तिगुना बढ़ जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, जो कि पौष मास की अमावस्या, इसलिए इसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या पर इस बार वृद्धि योग, ध्रुव योग और शिववास योग और नक्षत्र योग बन रहा है। कहा जाता है कि शिववास योग में हम कोई उपाय करते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, तो हमारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। आइए उपाय देख लेते हैं। सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या पर किए जाने वाले उपाय। सोमवार का उपाय यह विशेष मनोकामना पूर्ति का उपाय है। आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिन से पूर्ण नहीं हो रही है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता तब भी नहीं मिल रही है, तो विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, सफलता प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको इसके लिए चाहिए 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल। 5 बेलपत्र लेने जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। और अगदी आपको बेलपत्र ना मिले तो आप मंदिर शिवालय में जाके निर्माल्य के पास भी जो बेलपत्र पड़ी हो या जलाधारी के ऊपर बेलपत्र रखी हो, आप उसको भी लेकर धुलकर यूज में ले सकते हैं। और 1 लोटा जल चाहिए। अपने घर का तांबे के पात्र में शुद्ध 1 लोटा जल चाहिए। आप अपने घर के आसपास जो शिवालय हो आपको वहाँ पे चले जाना है और पहला बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए। यदि नारियां कहेंगी तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहेंगी, और पुरुष कहेंगे तो डायरेक्ट ओम नमः शिवाय कह सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है और थोड़ा सा जल उसके ऊपर समर्पित कर देना है। और बस इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आप जो 1 लोटा कलश में जल लेंगे उसी से आपको एक एक बेलपत्र रखनी है और उसी कलश से थोड़ा थोड़ा जल भी अर्पित करना है। पहला बेलपत्र आपने गणेश जी के स्थान पर रखना। गणेश जी का स्थान वो दाहिनी तरफ, जलाधारी के दाहिनी तरफ गणेश जी का स्थान होता है, बाएं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान होता है, बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है और चारों तरफ माता पार्वती का हस्त कमल रहता है। उसके ऊपर जो है शिवलिंग रखा रहता है और उसके ऊपर जो एक कलश आप लोग देखते हैं जिसमें से बूंद 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 करके जल टपकता रहता है, उसमें महादेव की 5 बेटियों का निवास होता है, जया, विषहरा, सामलीबाई, देव, देवतली। इस तरह से आपको पहला बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर समर्पित करके डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर देना है और थोड़ा सा जल वहाँ पर समर्पित कर देना है। दूसरा बेलपत्र आपको सदानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है और फिर थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। जलाधारी हुआ जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, जहाँ पे अपना कलश लोटा वगैरह लगा के जल झेलते हैं। तीसरा बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान वो जहाँ पर सर्प की आकृति बनी रहती है या मोटी सी लाइन रहती है, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है, थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस बात का आपको स्मरण करते हुए आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। चौथा बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर, माता पार्वती का हस्त कमल वो जहाँ पर शिवलिंग रखा रहता है उसके चारों तरफ जो थोड़ी सी जगह बची रहती है वो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, वहाँ पर समर्पित कर दीजिए और थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। उसके बाद जो 5वीं बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और पूरा जल भी जो आपके कलश में जल शेष बचा है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, आपको जल भी पूरा शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद जब आपका बेलपत्र और जब आप शिवलिंग पर भी बेलपत्र समर्पित करेंगे तो उसका डंडी, बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। उसके बाद जब आपका बेलपत्र और जल पूरा चढ़ जाए
तब उसके बाद थोड़ी देर मंदिर में बैठ जाइए, चाहे नंदी महाराज के बाद बैठ जाइए या मंदिर में जहाँ भी आपको जगह मिले बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 1-2 मिनट जाप कर लीजिए और अपनी कामना कह दीजिए। जो भी आपकी कामना हो आप सच्चे दिल से कह दीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन किया गया उपाय उसका विशेष ही फल मिलता है। यदि कोई मनोकामना हो जो लंबे समय से पूर्ण ना हो रही हो, तब भी आप यह 5 बेलपत्र का उपाय और 1 लोटा जल का उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन एक बात का आपको विशेष और ध्यान रखना है कि आपको बेलपत्र तो सोमवार के दिन चढ़ानी है शिव जी को, लेकिन बेलपत्र आपको बेलपत्र के वृक्ष से तोड़नी सोमवार के दिन भूल से भी नहीं है। आप 1 दिन पहले तोड़ के रख लीजिए, 2 दिन पहले तोड़ के रख दीजिए। और ये भी संभव ना हो तो आप मंदिर शिवालय में बेलपत्र चढ़ियो, निर्माल्य में बेलपत्र रखियो, आप उसको लेकर धुल के भी प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन सोमवार के दिन भूल से भी बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। उसका फल तो हमें नहीं मिलता, पुण्य तो हम नहीं करते, उससे ज़्यादा पाप के भागीदार हो जाते हैं। सोमवार के दिन बेलपत्र भूल से भी नहीं तोड़नी चाहिए। और आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय वह होता है जब सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल रहता है। तो आप प्रदोष काल में भी यह उपाय कर सकते हैं और सुबह भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और 30 दिसंबर 2024 सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या के दिन ही आपको यह उपाय करना है। यह सोमवार का विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। मनोकामना के लिए, सफलता के लिए, सुख समृद्धि के लिए। और यदि आप कोई उपाय नहीं भी करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या के दिन कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आप जाकर 1 लोटा जल भी शिव जी को समर्पित कर सकते हैं अपनी कामना कहते हुए, या बिना कामना कहते हुए भी आप 1 लोटा जल समर्पित कर सकते हैं। आइए अब सोमवार का ही दूसरा उपाय देख लेते हैं जो कि मात्र 1 दीपक का महा उपाय है। और आपको यह उपाय प्रदोष काल में करना है और सोमवार के दिन करना है। सोमवार के दिन शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक लंबी बाती का दीपक, आपको मिट्टी का दीपक हो तो मिट्टी के दीपक में एक लंबी बाती लगा लीजिए, या घी का आटे का दीपक बना लीजिए, उसमें एक लंबी बाती लगा लीजिए और उसमें शुद्ध घी भर लीजिए। अपने गौ माता का घी मिले तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर जो भी पतंजलि, जो भी डिब्बा डिब्बी का घी आपके पास हो आप उसको भी प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि आजकल गौ माता का शुद्ध घी मिलता भी नहीं है। तो आप एक लंबी बाती लगाइए और प्रदोष काल में आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे संभव हो सके तो जो बेलपत्र का वृक्ष का छांव हमारे ऊपर पड़ते हैं उसके नीचे आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, या ओम नमः शिवाय बोलते हो। लेकिन यदि ना मिले बेलपत्र का वृक्ष, घर से बहुत दूर है, और यदि आपने अपने घर में भी छोटा सा वृक्ष बेलपत्र का लगा रखा है तो आप उसके नीचे भी जाके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए उसके नीचे भी एक दीपक लंबी बाती का प्रज्वलित कर सकते हैं। यह आपको कम से कम 5 सोमवार, 7 सोमवार, 11 सोमवार, जब तक आप यह जो उपाय वह धन से संबंधित उपाय है, आपके धन में बढ़ोतरी नहीं हो रही, लक्ष्मी का घर में आगमन नहीं हो रहा है, धन से जुड़ी जितनी भी समस्या होती है, सोमवार के दिन यदि आप एक दीपक प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाना शुरू कर देते हैं तो धन से जुड़ी जितनी भी समस्या होती है वो हमारी दूर होनी शुरू हो जाती है। लेकिन पंडित जी ने एक बात ये भी कही है कि केवल दीपक लगा देने से हम धन हमारे पास नहीं आ जाएगा, हमें उसके लिए मेहनत पूरी करनी है, परिश्रम पूरा करना है और साथ में सब कुछ भोले बाबा के ऊपर छोड़ देना है। तभी आपका कोई भी उपाय सफल होगा। कुछ भी आप जो भी मनोकामना से करेंगे तब वो चीज़ें सफल होगी, उन्होंने ऐसा भी कहा है। तो आप अपने उपाय करते रहिए, एक दीपक लगाते रहिए और साथ में अपना परिश्रम पूरा करते रहिए। भोले बाबा की कृपा से आप सबकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जिस भी मनोकामना से हम और आप यह उपाय करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।